माई सेल्फ मिसेज अमरजीत फ्रॉम गुरु हरकृष्ण सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल क्लास 9। जैसा कि आपको पता है हम लेसन जो है क्षितिज बुक से लेसन 13 काव्य खंड का जो है उसकी प्रसंग सहित व्याख्या कर रहे हैं, शब्दार्थ जान रहे हैं। तो बच्चों उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और व्याख्या करते हैं। तो यहाँ तक जो है सुमित्रा नंदन पंत जी ने का ग्राम श्री लेसन जो है वो चल रहा है। तो उसमें अगला काव्यांश हम पढ़ रहे हैं। बालू के सांपों से अंकित गंगा की सतरंगी रेती, सुंदर लगती सरपत छाई तट पर तरबूजों की खेती, अंगुली की कंगी से बगुले कलंगी संवारते हैं, कोई तिरते जल में सुरखा पुलिन पर मगरोठी रहती सोई। तो गांव की शोभा का ही वर्णन कवि ने किया है। इसमें गंगा किनारे का गांव है। तो कवि कह रहा है कि बालू के सांपों से अंकित, कहता है गंगा के किनारे पर जो रेत है वो जो है सतरंगी रेत छाई हुई है और बालू के सांपों से अंकित गंगा की सतरंगी रेती। तो इस पर उसके जो हवा के कारण जो उसके ऊपर तरह तरह की धारियाँ सी बन गई हैं, जैसे मानो सांपों के रेंगने के निशान हैं। सुंदर लगती सरपत छाई तट पर तरबूजों की थी। और कहता है कि जो खेत हैं उनमें उस समय गंगा के किनारे पर जो खेत हैं रेती में तरबूजों की खेती उसमें की हुई है और वो बहुत ही अच्छी लग रही है। अंगुली की कंगी से बगुले कलंगी संवारते कोई, और वहाँ पर बगुले जो है वो बैठे हुए हैं और ऐसा लगता है कि वो जल में खड़े हुए अपने पाँव की उंगली से अपने जो है कंगी कर रहे हैं, अपनी कलंगी को संवार रहे हैं और कंगी कर रहे हों। तिरते जल में सुरखाब पुलिन पर, और एक किनारे पर दूसरे किनारे पर गंगा के सुरखाब नाम के जो पक्षी हैं वो तैर रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं। सुरखाब होता है एक रंग बदलने वाला पक्षी। ऐसे मगरोठी रहती सोई। तो कभी कहता है एक ये पक्षी जो है मगरोठी, ये भी एक पक्षी है और दूसरे किनारे पर ऐसा लगता है कि मानो मगरोठी जो है वो अपनी नींद को भगा रही है। तो बच्चों इस प्रकार से आपने ये जो है काव्यांश पढ़ा है और आपने इसकी व्याख्या की है। अब हम इस लेसन का अंतिम काव्यांश जो है वो पढ़ रहे हैं और उसकी व्याख्या जानते हैं। हसमुख हरियाली ही मातब सुख से अलसाई सोए से। तो कवि कहता है कि गांव की जो हरियाली है वो सूर्य की धूप के कारण हंसती हुई प्रतीत हो रही है, सुख से अलसाई सोए से। और सर्दी की धूप भी खिली खिली है, दोनों मानो सुखपूर्वक सो गए लगते हैं। भीगी अंधियाली में निशी की तारक सपनों में खोए से। और रात ओस के कारण जो है वो भीग गई है और तारे सपनों में खोए हुए जान पड़ते हैं। तो कवि कहता है आगे कि मरकत डिब्बे सा खुला ग्राम जिस पर नीलम नभ आच्छादन। कवि कहता है जो गांव है वो ऐसे प्रतीत हो रहा है मानो मरकत का डिब्बा कोई खुला हुआ, मरकत मतलब हरे रंग का एक पत्थर, कीमती बहुमूल्य पत्थर। तो कहता है कि जो हरे रंग का कोई जो है डिब्बा जो है वो खुला हुआ हो और उस पर नीले रंग का आकाश जो है वो बड़ा ही सुंदर लग रहा है, मानो किसी ने उस डिब्बे पर नीले रंग का कोई आंचल ओढ़ा दिया हो, कपड़ा ओढ़ा दिया हो। तो निरुपम हिमांत में स्निग्ध शांत निज शोभा से हरता जनमन। तो सर्दी की समाप्ति पर, हिमांत होता है सर्दी की समाप्ति, तो सर्दी की समाप्ति पर इस शीतल प्रदेश में एक स्नेह भरी अनुपम शांति चारों ओर छाई हुई दिखाई देती है। और इस प्रकार यह गांव अपनी शोभा से लोगों का मन हर लेता है, हर आने वाले को आनंदित करता है। तो बच्चों ये लेसन पूरा हो गया है और अब आपने इसके शब्दार्थ लर्न करने हैं और इसकी व्याख्या पढ़नी है, अच्छे से लर्न करनी है। और अब कल हम करेंगे इसके प्रश्नोत्तर। थैंक्स।